एक होता है भाग्य और एक होता है सौभाग्य। दोनों में अंतर क्या है? किसी आदमी को रसगुल्ला पसंद हो, भूख लगी हो और आप कहें भूखे को अचानक से रसगुल्ला मिल जाए, ये उसका भाग्य है। पर जब वो रसगुल्ला खा रहा हो तब आपको, जानते हो रसगुल्ला कहाँ से लाए हम? बोला कहाँ से लाए हो? बोले हम ऋषिकेश गए थे, वहाँ दर्शन करने नीलकंठ गए, मनसा देवी गए और दर्शन करके वहाँ से पंडित जी ने अपने हाथ से ये रसगुल्ला प्रसाद में दिया है। अब जो अब तक रसगुल्ला भाग्य था, अब वो भगवान का प्रसाद बन के सौभाग्य बन गया। अब वो सौभाग्य है। तो आप हम सबको यहाँ भाग्य नहीं लाया है। कोई समझ रहा हो कि कोई भाग्य से हम यहाँ आए, ना ना ना, भाग्य से कोई नहीं आ सकता है। भगवान की कृपा, माँ गंगा की कृपा, भगवान महादेव की कृपा आप हम सबको यहाँ खींच करके लाई है। कृपा खींच के लाती है, कृपा ही ला सकती है। अन्यथा हमने बने बनाए प्लानों को बिगड़ता देखा और बिगड़े प्लानों को बनता देखा। केवल भगवान की कृपा के सहारे। तो आप लोग तो खुशी मनाइए कि चलो इतनी भारी बड़ी दुनिया में से भगवान ने चुन करके आपको यहाँ ला करके माँ गंगा के तट पर कथा सुनाई। और कल बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे हमारे सोनी जी कि पहली बार आज तक भगवान की कथा, कृष्ण का जन्म यमुना जी के तट पे हुआ, आज हम कृष्ण का जन्म गंगा जी के तट पर होता हुआ देखेंगे। तो यमुना जी की तट पर ठाकुर जी प्रकट हुए, पर आज ऋषिकेश की इस भूमि पर ठाकुर जी गंगा के तट पर आनंद देने के लिए हम सबको आएंगे। लाला का जन्म होगा। आप सब तैयार हो? किसके लिए? हल्ला मचाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, नाचते हुए गाते हुए लाला का प्रागट्य उत्सव, जन्मोत्सव मनाएंगे। क्योंकि भैया देखो, लाला जहाँ आएगो वहाँ तो नाचनो गानो तो होगो ही, आनंद तो होगो ही। ठाकुर जी ने ब्रजवासीन के खून में ही नाचनो गानो, ठाकुर जी को रिझानो भर राखो है। तो अब उससे बच नहीं सकते, क्योंकि हमारा ठाकुरी रंग रंगीला है। अब देखो, बात अगर किसी और देव की करें, महादेव की करें, तो बड़े शांत धीर गंभीर आंख बंद करके एकदम योगी तपस्वी बने बैठे रहते हैं। पर ब्रज को ठाकुर तो भैया जब तक चारों तरफ ऐसे देख न ले, सब पे आंख न डाल ले, अपने नैनन को मटका न ले, तब तक वह को मन ना लगे। तो ऐसो ब्रज को ठाकुर है। वह ब्रज की ठाकुर का आज हम प्रागट्य उत्सव मनाएंगे। उससे पहले और भी भगवान के अवतारों की कथा है, तो बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है। आइए हम सीधा भगवान के भागवत के इस प्रसंग में प्रवेश करें। कल हमने कथा सुनी सृष्टि की रचना कैसे कैसे हुई, कैसे आगे आगे प्रकृति को बढ़ाया गया। सुखदेव जी ने श्रवण कराई, भगवान के भक्त ध्रुव जी की कथा सुनाई। फिर कथा आती है श्री भरत जी महाराज की। बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी। हमारे देश का नाम पहले अजनाव खंड था, नाम भरत जी के नाम से भारत पड़ा। भारत का अर्थ होता है, भा मतलब प्रकाश के अर्थ में भा का उपयोग किया जाता है। जो देश प्रकाश में जीता हो, जो देश ऊर्जा में जीता हो। अंधकार में तो सारी दुनिया जीती है, पर इस देश ने प्रकाश में जीना सिखाया, ऊर्जा में जीना सिखाया। कम में भी कैसे जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है वो सिखाया। अभाव में भी कैसे सुखी रहा जा सकता है ये इस देश ने सिखाया। धन्य है हम सब भैया जो हमारा जन्म भारत भूमि पर हुआ। हमने पिछली कथा में एक बात बोली, हमारा पहला सौभाग्य क्या है? हमारा सबसे पहला सौभाग्य है मानव तन। सबसे पहले मनुष्य बनना, ये हमारा सौभाग्य। सबसे पहला सौभाग्य है मानव तन। दूसरा हमारा सौभाग्य है मानव तन भी कहाँ?
मानव तन और भारत जैसा वतन, भारत जैसा वतन, भारत जैसा देश। सारी दुनिया में घूम लो, सारी दुनिया में घूम लो, अंत में जाकर के जो भारत की भूमि पर आनंद बरसता है, जो हाँ हो सकता है कुछ चीज़ों में थोड़ा कम हो, धन में, वैभव में, पर क्या बताएं। भारत जैसा वतन, मानव तन, भारत जैसा वतन, और तीसरा भारत में भी पहले मनुष्य तन, फिर भारत जैसा वतन, और उसमें भी सनातन, सनातन धर्म में जन्म मिला। तो हमें पता है कि नहीं, यहाँ चींटियों को भी दाना, चींटियों को भी देख के चला जाता है, पक्षियों को दाना डाला जाता है। हम हिंसक नहीं हैं, हम अहिंसक हैं। हम किसी को भी पीड़ा नहीं दे सकते, हम किसी को कष्ट नहीं दे सकते। ये सनातन धर्म की पहचान है। ये तीन सौभाग्य भगवान ने हमें प्रदान करे। इस सौभाग्य को खूब भगवान को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने हम पे कितनी बड़ी कृपा करी। मनुष्य तन दिया, भारत देश दिया, सनातन दिया, और उस सनातन में भी अब चौथा सौभाग्य का क्या मिल गया? बोले ऋषिकेश की धरती पे गंगा के तट पे बैठ के कथा सुन रहे। वरना आज के जमाने में कौन किसकी सुनता, बताओ? सुनता कोई किसी की? सास बहू की नहीं सुनती, बहू सास की नहीं सुनती। खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी है। पति पत्नी की नहीं, पत्नी पति की नहीं, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं, गुरु चेला की नहीं, चेला गुरु की नहीं, और बस ऐसे ही चल रहा है। वो तो धन्य है, हम जैसे प्रवक्ता, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है दुनिया में। क्यों? हमें लोग 3 घंटे देखो कितने ध्यान से सुनते हैं, कितने ध्यान से सुनते हैं। बोलो जी, दे दिया माइक, बोलो आप चाहे कुछ भी बोलो, ऐसा तो नहीं है, मर्यादा तो कोई नहीं तोड़ता, पर बोलिए। और फिर बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। ऐसी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं। लोग कई बार बड़े भाव में बोल जाते हैं, अरे आप लोग तो ये हो, आप लोग तो वो। भैया कुछ भी नहीं है। वीडियो जो पुराने जमाने में आता था ना, टेप रिकॉर्डर, वो कैसेट वाला, वक्ता वही है। क्यों? बोले उसमें लाल बटन और वो होता था, वो प्ले वाला बटन, वो दबाओ तो वो चालू हो जाता, वो बंद करो तो बंद हो जाता। तो हमारा काम भी उसी के जैसा है। आपने 6 तारीख को प्ले वाला बटन चालू किया, हो गए हम चालू। अब 12 तारीख को स्टॉप वाला दबा दोगे, हो जाएंगे बंद। इससे ज़्यादा हमारा कोई काम नहीं है। और उसमें भी रिकॉर्डर में क्या होता है, सब ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड होता है। तो हम भी जो बोल रहे हैं, कोई नया, कोई सत्य उद्घाटित थोड़ी कर रहे हैं। जो पूर्व में हमारे ऋषि महात्माओं की वाणियाँ हैं, वेद व्यास जी का जो झूठन है, सुखदेव जी का जो प्रसाद है, उसको आप तक पहुँचा रहे हैं। इसमें वास्तविकता में अपना कुछ नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है ना, हम में अभिमान ना भी आए, हो सकता है, पर जो सुनने वाले ना, वो हवा भरते हैं, वो हवा भरते। अरे आपकी एक मैया आ जाई, बैठी होंगी कहीं, ले आपके कंठ में तो ऐसे लगता है जैसे गुड़ और मिश्री घुल रही हो। अब ऐसे में आदमी न फूले तो कैसे न फूले। अरे वाह, देखो, देखा, सुना। पर हम ये नहीं कह रहे कि अच्छी नहीं लगती प्रशंसा। किसको अच्छी नहीं लगती दुनिया में? पर महापुरुष कहते, भैया निंदा पचाना फिर भी आसान है, पर इस दुनिया में प्रशंसा पचाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि निंदा से तो आदमी नीचे होता है, विनम्र होता है। प्रशंसा से उसके भीतर अभिमान पैदा होता है। प्रशंसा से उसे लगता है कि अब तो हमारे आगे दुनिया में कोई नहीं, हम ही है जो कछु है। लेकिन महापुरुष कहते हैं, जब कोई प्रशंसा कर रहा हो तो भीतर भीतर अपने ठाकुर जी को याद करना चाहिए। ठाकुर जी बचा लो, खींच रहा है, हमें ले जा रहा है। आप बचाओगे तो बचेंगे नहीं, हम बह जाएंगे। तो भगवान की कथा,
ये सुनने सुनाने वाला दोनों ही सौभाग्यशाली हैं। सुन रहे हैं वो भी, और जो सुना रहा है उसको भी भगवान ने मौका अवसर दिया कि वो उनकी कथा गा सके, इस वाणी से उनका नाम गुणगान कर सके। तो भैया भारत जैसा देश, इसमें बैठे तभी कथा मिल रही है, तभी हमें भगवान का नाम मिल पा रहा है, तभी साधु संत गंगा यमुना तीर्थों का। किसी ने कहा ये भारत वाले भारत भारत गाते रहते हैं, वैसे कहते सारी दुनिया विश्व भगवान का वसुदैव कुटुंबकम। बोले हाँ, विराट स्वरूप में भी लिखा सारी दुनिया भगवान की है। अफ्रीका भगवान का रूप है, अमेरिका भगवान का रूप है, भारत भगवान का रूप, लेकिन अंश है, भगवान के स्वरूप से प्रकट हुआ है। लेकिन जैसे शरीर में हाथ भी जरूरी है, पाँव भी जरूरी है, मुख भी जरूरी है, आंख नाक कान भी जरूरी, लेकिन एक हाथ ना भी रहे तो भी आदमी जी सकता है, एक आंख ना भी रहे तो भी जी सकता है, एक कान ना रहे तो भी जी सकता है, एक पाँव किसी कारण से ना रहे तो भी जी सकता है। लेकिन अगर दिल की हृदय की धड़कन ने धड़कना बंद कर दिया तो शून्य है, तो जीरो। वैसे ही सारा विश्व भगवान का ही रूप है, कोई चरण है, कोई हाथ है, कोई आंख है, कोई नाक है, लेकिन भारत भगवान के दिल की धड़कन है। और जब तक इस भारत में धर्म की धड़कन धड़क रही है ना, तब तक विश्व में धर्म बचेगा। जिस दिन भारत में धर्म खत्म हो गया, पूरे विश्व में धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए भारतीयों पर डबल जिम्मेदारी है कि वो धर्म को बचाए रखें, वो धर्म की रक्षा करें, सेवा करें। कई गुना जिम्मेदारी बढ़ जाती है उनकी। तो भैया देश दुनिया, पैसा दुनिया में कम नहीं है। हमारे मैया अमेरिका से आई हैं, पूछो इनसे, क्या बढ़िया वैभव है, क्या बढ़िया बढ़िया घर हैं, कई एकड़ों में फैले हुए हैं। पर हमसे पूछो, हम जब वहाँ 1-2 महीने के लिए जाते हैं ना, एक कैलेंडर में दिन गिनते हैं कि कब ये निकले और कब हम अपने भारत भूमि वापस लौटे, कब दर्शन करें ठाकुर जी का, ब्रज का। ऐसा नहीं कि वो भूमि अच्छी नहीं है। हमको वहीं के किसी भक्त ने एक बात बोली कि ये जो विदेश में है ना, खूब पैसा है, पर ये क्या है? बोले सोने का पिंजड़ा है तो सोने का है तो स्वर्ण का, पर है पिंजड़ा ही। और भारत भूमि प्रेम की धरती है, प्रेम की भूमि है। एक बार बनारस के एक बड़े अद्भुत शहनाई वादक हुए श्री बिस्मिल्ला खां साहब, आप बाहर गए तो किसी ने उनसे कहा कि हम आपको अमेरिका में घर दे देंगे, आप यहीं रह जाओ, यहीं रह कर के पूरी यात्रा करो। तो आपने बड़ी सुंदर बात कही, आपने कहा कि आप हमको घर दे दोगे, आप हमको पूरे जीवन का खर्चा दे दोगे, आप हमें रुपया कपड़ा हमारा खाना पीना सब दे दोगे, लेकिन ये बताओ बनारस का वो घाट ला पाओगे गंगा जी का, जिस पे बैठ के मैं माँ गंगा को शहनाई सुनाता हूँ? भगवान विश्वनाथ को ला पाओगे यहाँ पर, जिनको बैठ करके मैं अपना वादन सुनाता हूँ? तो भैया तुम्हारा देश तुम्हें मुबारक, हम तो उसी गंगा के तट पे बैठ करके उनको रिझाएंगे। तो कहने का मतलब भाव बस इतना है कि भारत भूमि वास्तविकता में ये भूमि नहीं है, ये ठाकुर जी का हृदय है, ये भगवान के दिल की धड़कन है। इसलिए इसमें धर्म बचा रहे, ये हम सबका परम दायित्व है। धर्म की रक्षा हो, गाय की रक्षा हो, ब्राह्मणों की रक्षा हो, संस्कृति की रक्षा हो, पहाड़ों पर्वतों की रक्षा हो, संस्कारों की रक्षा हो। हाँ, कुछ कमियां हैं वो भी नहीं भूलनी चाहिए, वो भी ठीक करनी चाहिए। जैसा हमने कल कहा, विदेश में जाके देखो रोड कितनी बढ़िया साफ सफाई, यहाँ आते ही पता नहीं कौन सा भूत घुस जाता हम में। आदमी अमेरिका में जाके एकदम सीधा हो जाएगा, लंदन जाके एकदम सीधा हो जाएगा, यहाँ से भी गया आदमी कोई गंदगी नहीं फेंकेगा जमीन पे। और जैसे भारत में उतरा कि उसमें कौन सी देवी चंडी चढ़ जाती है कि लिया थूका, लिया फेंका,
लिया गिराया और फिर वही सब करने लग जाता। तो गंदगी से बचिए। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये कुछ कुछ राक्षस दैत्य हैं जो हमारी भारत को बदनाम करते, हमारी संस्कृति को बदनाम करते हैं। हर जगह टेढ़ा काम निकालने की कोशिश करते हैं, उसको भी थोड़ा, अब जहाँ जहाँ कमियाँ वो भी तो ठीक करनी चाहिए। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है पर है, ठीक है, बढ़िया है, उसको भी ठीक करना चाहिए। एक माता थी तो वो पेंशन मिलती है ना, जिनके पति नहीं रहते तो विधवा पेंशन मिलती है, तो उसके लिए फॉर्म वॉर्म कुछ फॉर्मेलिटी होती है, तो वो भरने चली गई। तो किसी ने कहा, अरे मैया, जो जानता था उसको बोले, मैया तुम्हारा पति तो जिंदा है, तो तुम काय को भरने आई हो? तो बोली, पति तो जिंदा है पर बीमार हैं, लगभग 3-4 साल में चले जाएंगे, और जब तक वो जाएंगे तब तक फॉर्मेलिटी में 3-4 साल निकल जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा प्री प्लान कर लेना चाहिए, 3 साल पहले से ही फॉर्म भरना चालू कर दूं, तब जाके उनके तो भैया यहाँ तो एक बार अखबार में हमने पढ़ा था, बोले एक कैदी था, उसको सज़ा मतलब बेल मिली कि वो दोषी नहीं है, दोषी नहीं पाया गया। तब तक पता चला कि दोषी नहीं पाया गया, तब तक तो वो जेल में ऊपर ही जा चुका था, जब तक वो उसका न्याय आया। तो न्याय व्यवस्था में भी थोड़ा सा झोलमाल है। तो अब वो तो ऊपर पदों पे बैठे लोग करेंगे, पर जो हमारे हाथ में, हमें वो कर लेना चाहिए जिससे अपने देश की सभ्यता संस्कृति सुरक्षित रहे। तो भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और एक भारतीयों की और अच्छी बात है, जुगाड़ू बहुत अच्छे हैं, जुगाड़ बढ़िया लगा लेते हैं। इनसे बढ़िया कोई जुगाड़ दुनिया में कर नहीं सकता। जो काम कहीं नहीं हो रहा, भारतीयों को दे दो, बढ़िया जुगाड़ लगा के रास्ता निकालेंगे। घी सीधी उंगली से ना निकले तो एक अंग्रेज आया भारत में, तो भारत में अंग्रेज आया तो वो आया और उसने जलेबी देखी। जलेबी देखी, एक हलवाई की दुकान पे जलेबी बन रही थी, तो उसने अंग्रेजी में पूछा, व्हाट इज दिस। अब बेचारा वो आदमी जानता था, अब अंग्रेजी जलेबी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अब कोई नाम ही नहीं है उसका। तो वो बोले, क्या बोलूँ इस अंग्रेज को। तो उसने भी ऐसी दिमाग मारा, बोले क्या बोलते उसको, बोलो राउंड राउंड स्टॉप। इसका नाम है राउंड राउंड स्टॉप। तो बोला, वो व्हाट अ ब्यूटीफुल राउंड राउंड स्टॉप, वेरी टेस्टी। तो बोला, पैक कर दो 2 किलो, हम अपने देश लेकर के जाएंगे। तो देश लेकर के चला गया। देश लेकर के जा कर के वहाँ किसी को बोला, हमको एक बात समझ नहीं आ रही, ये गोल 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 गोल, इसमें भीतर रस कहाँ से भरा, ये रिसर्च करनी है हमको, ये खोज करनी है। तो सामने वाला अंग्रेज आया, उसने उसको एक थप्पड़ मारा, बोले तू क्या ये नया झंझट लेके आ गया, मैं खुद एक झंझट में आज से 10 साल पहले से पड़ा हुआ हूँ। क्यों? बोले 10 साल पहले मैं भारत गया, समोसा लेके आया कि इसमें आलू गया कैसे, इसमें आलू भीतर घुसा कैसे, तू नई समस्या ले आया। तो भैया भारतीय तो भारतीय है, इनसे चतुर सुजान दुनिया में कोई नहीं है। मतलब अच्छे वे में बोल रहे हैं हम, चतुर खूब हैं। ठाकुर जी ने इतनी चतुरता दी है कि कहीं काम निकलवा लेंगे, जो कहीं नहीं हो रहा वो भारतीय निकलवा लेगा। तो जी बड़ा अब हम आपको बताएं उदाहरण, अपना ही दे रहे हैं आपको। हम गए थे अभी सितंबर में ही गए थे, और जब गए थे तो हमारे पैर में फ्रैक्चर था। अब महाराज वहाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने में हमको मैया याद आ गई। कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट ही ना दे, एक्सरे कराना है तो 20 दिन बाद आना, महीने भर बाद आना। मैं तब तक हम टूटे पाँव से घूमते रहे। बोले यहाँ का सिस्टम ही यही है, यहाँ अपॉइंटमेंट ही ऐसे मिलती है। हमने जैसे तैसे 2 महीना काट के जिस दिन भारत में एंट्री हुई उसी दिन, अब यहाँ तो अपना राज चलता है। यहाँ तो फोन करो तो डॉक्टर के पास जाना क्या, बेचारे डॉक्टर बगे आ जाते हैं।
तो हमको जैसे भारत में आए हमें लगा आहा अपने साम्राज्य में आ गए, अब कराएंगे ढंग से इलाज, क्या होना है क्या नहीं होना है। तो यहाँ सब सिस्टम ठाकुर जी की कृपा से चलता, राम भरोसे चलता, और भगवान इस देश को खूब खूब उन्नति दे, इस देश के लोगों को खूब उन्नति दे। हम लोग कभी अपने मार्ग से भटके ना, अपने धर्म से भटके ना, इसी धर्म पे लगे रहें, सच्चाई के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर लगे रहें, तो इस देश से अच्छा, इस भूमि से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। यहाँ गली गली में भगवान का नाम चलता है। यहाँ किसी कोने में गली में मुड़ जाओ, आपको हर जगह भगवान नाम सुनाई देगा। आप किसी चौराहे पर चले जाओ, कहीं ना कहीं कोई हरे कृष्ण गा रहा होगा। इस ऋषिकेश की भूमि पर कहीं चले जाओ, कहीं मंत्रोच्चारण की आवाज़ आ रही होगी, कहीं हर हर गंगे, कहीं हर हर महादेव की आवाज़ें गूंज रही होंगी। ऐसी जगह, ऐसी भूमि जहाँ भक्ति ना भी करो ना, गंगा के तट पे बस बैठ भी जाओ तो भी आपके कान में सुंदर सुंदर मंत्र सुनाई देंगे। वृंदावन की भूमि में कहीं जाके बैठ भी जाओ, रात के 4 बजे भी कोई चीख रहा होगा, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये भूमि न चाहते हुए भी आपको भक्ति से जोड़ देती है, इसलिए धन्य है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्वदत स्वयं हरि। देवता भी इस भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ऐसी ये भूमि श्री भारत भूमि। तो भरत जी के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो भारत के राजा बने भरत जी, और भरत जी को कुछ समय बाद इससे वैराग आ गया। भरत जी को लगा नहीं, हम इसके लिए नहीं बने हैं, हमें भजन करना है, हमें भगवान का नाम लेना है। और ये सोच करके श्री भरत जी महाराज सब छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे एक कुटिया बना करके उसमें भजन करने लग गए। भजन करते 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 एक बार किसी कारण से इनका मन किसी मृग बालक में फंस गया, हिरण के बच्चे में इनका मन फंस गया। मन उसमें लगा, लेकिन दया करनी थी, पर दया के बदले मन में मोह पैदा हो गया। मोह से धीरे 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 अपने आप को इतना उस बालक में फंसा लिया कि अब ध्यान करने बैठते हैं तो भगवान का स्मरण नहीं आता। किसकी याद आती है? उस मृग शावक की याद आती है, बच्चे की याद आती है। उसमें लगते 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 भजन छूटता चला गया, और एक दिन अंत समय में काल आया, और काल के आते ही याद आया उस बच्चे का, बालक का शरीर प्राण छूटे और वो एक मृग अगले जन्म में बने। अंतमति सोगति, अंतिम समय में जो स्मरण किया जाए, जो बोला जाए, वही अगले जन्म में प्राप्त होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नाही। कोई सोचे कि भैया अंत समय में जो कहते हैं वो मिल जाता, बोले हाँ, तो बोले अंत समय में भगवान का नाम बोल देंगे, भगवान मिल जाएंगे। बोले भैया इतना आसान नहीं है। अंत समय में भगवान की याद आना सबसे मुश्किल काम है। योगी ऋषि महात्मा जन्म जन्म तपस्या करते हैं, क्यों? ताकि अंत में राम निकल आए। क्योंकि अंत समय में क्या होता है? अंत समय में ये एक प्रकार का हमारा मन जो है ना, वो वीडियो कैमरा है। जैसे इस वीडियो कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अब कभी भी बाद में जब आपका मन करे, घर जाके भी, बम्बई जाके भी, तो आप याद कर सकते हो, चला सकते हो। ऋषिकेश में क्या क्या हुआ था कथा में, चलो चलाओ, तो देख सकते हो। लेकिन मन भी वैसे ही काम करता। जन्म से इसकी रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। चलते 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 जब मौत आती है ना, तब वो रिकॉर्डिंग शुरू होती है। तब आदमी को पूरे अपने कर्म याद आते हैं। अब अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे याद आएंगे, और बुरे किए होंगे तो वही याद आएंगे। और जब बुरे कर्म याद आएंगे तो क्या होगा? मन घबराएगा, अरे राम राम राम, ऐसा भी किया हमने, ऐसा बुरा भी किया। और उसके चक्कर में अंत में पाप याद आते हैं।
भगवान याद नहीं आते। इसलिए जीवन भर भैया कोशिश करो। बहुत टेढ़ी बात है ये, क्योंकि लोग इससे डर जाते कि जीवन भर मरने की तैयारी करो, मृत्यु की तैयारी करो, कि जिस दिन मृत्यु आ गई तो क्या तैयार है हम। तैयारी कैसे करना है? बोले जीवन भर भगवान का स्मरण करो, जिससे अंत समय में भी नाम निकले, अंत समय में भी भगवान की जिह्वा से कृष्ण बोला जाए। और वो कब होगा? जब आप जीवन भर अपनी जिह्वा से कृष्ण बोलोगे। आदत डालो जीभ को। सोते समय भी कभी कभी जैसे सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, हरे कृष्ण कृष्ण। बहुत लोग हैं दुनिया में जिनको नींद की परेशानी है, नींद नहीं आती हमको, तो क्या करोगे फिर? नींद नहीं आती तो इधर उधर ही लगे रहोगे। उस समय मन मन में भगवान का नाम बोलते सो। जब रात को भगवान का नाम बोलते सोओगे ना, आजकल तो एक वो मिल गया, एक काउंटर हाथ का आता है वो छोटा सा, उसको लेके सो जाओ। अगर माला नहीं भी कर पा रहे रात को सोते समय, उसको लेके सो जाओ, उस पे जाप करते करते सो। फिर देखना जब बीच रात में भी अगर गलती से आंख खुलेगी ना, तो आप देखोगे आपकी जिह्वा पे वही चल रहा, हरे कृष्ण नाम चल रहा है। ये अभ्यास है, ये अभ्यास है, और इस सबको करना चाहिए। आज नहीं करोगे तो कब करोगे? अभी नहीं करोगे तो और कितना इंतजार करेंगे? अभी तक भी अगर जिह्वा को नाम की अभ्यास नहीं हो रही है, जीव नाम नहीं ले रही है, तो फिर तो भैया सारा जीवन ऐसे ही चला गया, जाता गया। यहाँ सब पहले दिन मैंने कहा था 30, 40, 50 से इतनी उम्र के लोग हैं, अब भी भगवान के नाम का अभ्यास नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए यहाँ जितने भी लोग आप आए हो, यहाँ से संकल्प लेकर के जाइए। यहाँ से संकल्प लेकर के यही जाना है कि आप सब रोज नित्य अपनी जिह्वा को अभ्यास कराओगे नाम जपने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम जपती रहे जिह्वा, नाम लेती रहे जिह्वा।